अब क्या कर सकते हैं भाई। एक बूढ़ा हीरो है जो कि बूढ़ा हो गया है, ये बात वो मानना नहीं चाहता और ना ही उसके आसपास के लोग उसे ये बताना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी भी कमाई उन्हीं से चल रही है। पिछले साल उनका बेटा जो चश्मे चिराग है उनका, वो ड्रग्स वगैरह लेते हुए, नशे वगैरह करते हुए पकड़ा गया था। बड़ी थू-थू हुई थी, बड़ी जगहसाई हुई थी। जनता ने सोचा कि भैया अब इस हीरो के अंदर थोड़ी-सी गंभीरता आएगी, ये थोड़ा गंभीर होगा और इसके काम में भी वो गंभीरता छलकेगी, दिखाई देगी। लेकिन कहाँ, इन्हें तो जनता को चौंकाना था, इनको तो सुन्नत निभानी थी। और दूसरी तरफ एक हीरोइन है जिनका शादी ब्याह हो गया है और हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है, खास करके बॉलीवुडिया जो पब्लिक है उसको ये लगता है कि अगर किसी हीरोइन की शादी हो जाती है तो उसमें वो दम नहीं रह जाता। इसलिए जिन जिन हीरोइनों की शादी हो जाती है उनका क्रेज़ थोड़ा सा घटने लगता है। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे कि वो शायरी है ना कि गुल गई गुलशन गई गई होठों की लाली, अब तेरा पीछा छोड़ दूंगा क्योंकि तू हो गई बाल बच्चे वाली। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा था, क्योंकि इनके जो जवानी की गहराइयां थी अब लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो इनको भी दिखाना था कि नहीं, अभी हमारे अंदर भी वही अग्नि ज्वाला प्रज्वलित है। अब चूंकि मार्केट में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है, उर्फी जावेद और कौन कौन सी बालाएं आ गई हैं जो कि लोग आसानी से देख ले रहे हैं, दर्शक लोग। तो इनको क्या था कि इनको दिखाना था कि नहीं भैया, वो तो कुछ नहीं है, चाय कम पानी है, हम उनसे कहीं ज़्यादा हैं, हम तुमको ज़्यादा दिखाएंगे। और इनका जो भतार है, अपने भतार के मुकाबले में तो ये बहुत ज़्यादा कपड़ा पहनी है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कपड़ा पहन ली है। लेकिन बेशरम रंग, और बेशरम रंग में हिंदू एंगल। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने काफ़ी शिकायत करी कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा। मेरा भी लाइव आने का मन हो रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा। नहीं तो कई सारे ऐसे समसामयिक विषय रहे हैं जिन पे मैं लाइव आना चाहता था, आप लोगों से चर्चा करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा। और उन्हीं सारे विषयों में से एक विषय था पठान फिल्म को लेकर, जिस पे विवाद चल रहा है और कई लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए हैं, कई सारे लोगों ने, जिनमें से कुछ लोगों के सही भी थे और कुछ लोगों के गड़बड़ थे, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ थे। और उन्हीं सब गड़बड़ विचारों को सुन के मेरे मन में भी कुछ भड़ास थी, कुछ गुस्सा था, जो कि अपने एक भाई हैं हमारे, बेरोजगार भाई, उनसे बातचीत करते वक्त मैंने वो विचार अपने उनके सामने रखे और वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसमें मैंने अपने विचार रखे थे इस विवाद पर, पठान विवाद पे। तो वही विचार मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ, आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। भाई सच बताऊं, आज के समय में ना हिंदुओं में जो होड़ मची है कि यहाँ पे बुराई बताएं, यहाँ पे बॉलीवुड को गलत बताएं, उसके चक्कर में ना कई लोग गलत गलत चीजों को भी, जो कि उस मंशा से बनाई भी नहीं गई रही थी, उसमें भी गलतियां दिखा रहे हैं। बात तो सुन, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये जो पठान फिल्म वाला विवाद है ना, ये तो मुझे पूरी तरह से बकवास लग रहा है। तो उसमें कुछ है ही नहीं ना। मैं तो रंग पे ऐसे कुछ अरे यार आशीष भाई, इससे गाने बता दूं, मेरे पास पड़े। अब सोचिए कि जो बाबा जी, जो पंडित जी कभी नहीं देखते थे फिल्में वगैरह, गाने वगैरह, वो भी दीपिका पादुकोण के बिकनी का कलर देखने लगे हैं वीडियो चला के। आखिर भैया वो 2 करोड़, उसका ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 करोड़ उस गाने के व्यूज आते, लेकिन विवाद हुआ 18 करोड़ लोगों ने देख लिया भाई। 18 करोड़ ने देख लिया, मामूली लग रहा है आपको? नहीं ज्यादा है, विवाद से ज्यादा ही लोग देखे और उनको कम ही मिली है ज्यादा। सोचिए 18 करोड़ ने देखा, जिनमें से एक आप भी थे और एक मैं भी था, ठीक है? मानिए इस बात को कि देखा है, ठीक है? जो कभी नहीं देखना चाहता था उसने देखा, तो भैया जाहिर सी बात है उस दिशा में आपका दिमाग जाएगा,
उस गंदगी या फिर उस गंदी सोच पर आपका दिमाग जाएगा जरूर। भाई मेरा तो गया था, अरे भगवान नहीं हूं मैं इंसान हूं, और मेरा तो दिमाग गया था भाई। तो मतलब क्या कि इस चीज से कहीं ना कहीं मतलब बाबा जी, पंडित जी और इतनी उग्रता से बात कर रहे हैं कि हाथ पैर काट दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये कोई बोलने वाली बात है? आप ऐसा कर तो सकते नहीं, लेकिन हिंदुत्व की लहर देखे हो, उसमें बकवास कर रहे हो। अपने अच्छे अच्छे बाबा जी लोगों को देख रहा हूँ इस तरीके की बकवास बातें कर रहे हैं, इसलिए कि भैया उनकी भी पब्लिसिटी हो जाए, उनको भी थोड़ा सा हिंदुत्व की लहर का थोड़ा सा लोग उनके पास भी आ जाए। तो इस तरीके की बकवास करोगे तुम भाई। उस फिल्म को, उस गाने को बनाने वाले जो, उनकी इंटेंशन ऐसी थी ही नहीं कि भैया हम बिकनी का कलर भगवा करेंगे और हिंदुओं को अपमानित करेंगे। लेकिन ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट या फिर बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी ये हो गए ना, ये हिंदू सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं, जिनको कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं, समझने की बौद्धिक क्षमता नहीं, बस पागलों की तरह बस हिंदू हिंदू करते रहते हैं। वही इस तरीके से चीजें कर रहे हैं। हाँ सही कहा आशीष। और इसमें ना लोग है ना फायदा उठा के उनसे कमा रहे हैं, वाह और क्या कर रहे हैं भाई, इतनी काम हो रहा है। हाँ, कुछ मतलब नहीं है उसका, मार्केट में समाज में कुछ अच्छी चीज आ रही है कि नहीं, उससे कोई लेना देना ही नहीं है उनको। सोचिए, मुझे तो बहुत वो लगा यार कि दीपिका पादुकोण क्या नाम से बिकनी पहनी हुई है, उस पे आपत्ति नहीं हो रही है ये लोगों को। सोचिए ये लोगों ने आपत्ति क्या भौंडा रीजन निकाला कि दीपिका पादुकोण के कलर, बिकनी का कलर भगवा है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। अरे इसलिए मतलब मुंह से क्या कहूँ भाई, मतलब कलर है, अब कलर तो कुछ भी हो सकता है। वो तो हिंदुत्व की आड़ में इस तरीके से पगला जाओगे। हिंदू हिंदू धर्म का नाम लेकर मतलब इस तरीके से पागलपन करोगे। तुम ये कह सकते हो कि भैया हम नहीं चाहते कि ये उनका इस तरीके का कपड़ा वायरल हो या फिर इस तरीके के कपड़े में वो वीडियो बनाए। कुछ लोग कहेंगे कि भैया उसकी निजी सोच है, वो फिल्म बना रहे हैं, ऐसा है, हम उन पे जोर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, भगवा कलर यूज किया, इस पे हम कहेंगे। तो मैं कहता हूँ, मेरा ये, अगर आपकी जगह पे मुझे ये बात कहनी पड़े तो मैं ये कहूंगा कि भैया ये आप अगर अपने चार दीवारे में कमरे में बेडरूम में कपड़े पहन के जो भी करती हो, शाहरुख से करो या शाहरुख खान के बाप से करो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस कपड़े को पहन रही हो और वो वीडियो जो आपका कपड़ा पहना हुआ शूट हुआ है, वो वीडियो हमारे बच्चों को आसानी से देखने को मिल जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं समाज में एक गलत संदेश जा रहा है, तो मैं उसको विरोध करूंगा। ये नहीं कि भैया ये तो भगवा कलर का बिकनी पहन लिया इसलिए मैं विरोध। अरे काला कलर का भी बिकनी पहनी होती तो भी मुझे विरोध होता। सही आशीष भाई, उसमें क्या है? हरा कलर का भाई, हरा कलर का भी बिकनी पहनती तो भी मुझे अफसोस होता। अच्छा एक बात है और, थोड़ा सा इस पे आप सुन लीजिए, भड़ास मेरी कई दिनों की है, ठीक है। इस पे मेरा एक बात और है कि दीपिका पादुकोण का जो कपड़ा था, जिस तरीके का ऊट पटांग उसने कपड़ा पहना है, ठीक है, अगर ये भगवा वाला एंगल ना लाए होते ना तो पूरा देश ठीक है, इंक्लूडेड टू मुस्लिम ईसाई, वो सभी काफी हद तक विरोध करते उस चीज का। लेकिन जब भगवा वाला एंगल लगा दिए, हिंदू मुस्लिम कर दिए, तो मुसलमानों ने अपना पल्ला झाड़ दिया। मुसलमानों को भी बुरा लग रहा था, ठीक है, मुसलमानों को भी बुरा लग रहा था कि भैया ये कौन सा कपड़ा पहनी है, कैसा है, ऐसा है। लेकिन जब इसमें भगवा कलर वाला आ गया ना, तो मुसलमानों ने कहा भाई तब जाओ मरो, तो हम शाहरुख खान का सपोर्ट ही करेंगे। ये बात इस तरीके से होती है। हम मतलब हर चीज को हिंदू मुस्लिम करेंगे। हाँ, जहाँ पे करना जरूरी है वहाँ पे, नुपुर शर्मा वाले में हिंदू मुस्लिम सही था, कन्हैया लाल वाले में हिंदू मुस्लिम सही था। अरे लेकिन हर चीज में हिंदू मुस्लिम करोगे, हर चीज में तुमको हिंदू मुस्लिम ही करना है। अरे हिंदू मुस्लिम करने के लिए कई सारे वैलिड रीजन भी होते हैं, कई सारे हैं जिसपे वैलिड रीजन है, जिसपे हम करते हैं और करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन इस पे यार मतलब दीपिका के बिकनी पे कलर को लेकर भगवा कलर, अरे तो हरा कलर होता तो भी मैं आपत्ति जताता भाई। आशीष भाई, इस पे मैं भी एक बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने वो गाना, फिल्म का नाम सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली, हाँ, मंदाकिनी वाला, हाँ, तो अब नहीं ऐसे तो फिर ये जो क्या कहते हैं, ये जैन वाले होते हैं, ये तो आपको पता होगा काफी लोग तो व्हाइट कपड़े पहनते हैं। हाँ, तो हाँ। वो जैन वाले कहेंगे भाई उसमें तो मंदाकिनी ने हमारे कपड़ों का पूरा, उसमें देखो उसमें तो पूरा, उसमें नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर कपड़ों के बेस पे अगर अपन चले तो फिर तो यार हर कोई आएगा, वो कहेगा हमारे कपड़ों का देखो तो ऐसा ये कर रहा, हमारे कपड़ों का, कपड़ों की तो बात ही नहीं है वहाँ पे। तो
कलर की तो कोई बात ही नहीं है। बात तो कलर की बात नहीं है, कपड़ों की बात है। बात कपड़ों की है, ना कि कलर की। नहीं मतलब हाँ कलर की नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कलर से तो कुछ लेना देना नहीं। अगर कलर के बेस पे आएंगे तो फिर सब जगह कुछ ना कुछ तो हो रखा है। खूब सारे वीडियो पड़े, हम भी दिखा देंगे खूब सारी चीजें, तो फिर वहाँ पे अब इनसे कोई पूछे, ये जो टीवी डिबेट वगैरह में मैंने देखा कि जो दीपिका के भगवा कलर के बिकनी पे बवाल कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे कि अच्छा काली कलर की या फिर हरे कलर की बिकनी में आपके बच्चे देखेंगे उस गाने को, तो मजा आएगा आपको? हाँ। तो आप देखने दोगी? तब कहोगे कि नहीं, अरे हम अपने बच्चों को कैसे ये देखने दे सकते हैं? तो बस भैया ये पॉइंट उठाओ ना, तुम कलर पे काहे जा रही हो या फिर जा रहे हो, जो भी है। भाई आप मानोगे नहीं, मैंने आपको कहा ना मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। बोलिए आप, एक यूट्यूब पे गाना है राधा मेरी जान है, ठीक है? आप ना पता नहीं सुना भी होगा, हरियाणवी टाइप का आगे। अरे रे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान में राधा। वही। अब उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने देखा होगा, एक बच्ची है एक बच्चा है, ठीक है? उस पे व्यू आ रखे 118 मिलियन व्यू। नहीं तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम लगा? क्या करवाना है इसमें? आपको प्रॉब्लम क्या लगा? प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के साथ राधा मेरी जान है, मतलब ये क्या सिस्टम है? छोटे छोटे बच्चों के साथ फिर अपन वही चीज करके रखा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप? तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ आशीष भाई, बात ये है कि पहले सलमान खान का गाना सब कर इसक के नाम पे यहाँ की सभी करते, रासलीला है मैं करूँ तो साला तो वो भी गलत है। तनी सा जींस ढीला कर गोरिया तू रसलीला कर, ये कैसा गाना है? तो मैं मतलब उस मेरे वीडियो जो कल आएगा ना, उसमें मैं सारा मतलब ये डिटेल से बताने वाला हूँ। लेकिन बात यह है कि रासलीला शब्द पे भी तब बात करनी पड़ेगी, और जब रासलीला शब्द पे बात करेंगे तो उसका जो अर्थ है, ठीक है, वो अगर भागवत पुराण में देखेंगे तो विषय भोग बोला गया है, और विषय भोग का मतलब क्या है आप समझ सकते हैं कि वो क्या चीज बताया जा रहा है, ठीक है? वो मुझे पता है आशीष भाई, क्या कहेंगे? तो हमारे यहाँ पे जो पाखंड हैं, उनसे अगर उत्पन्न कोई बुराई अगर आ रही है, तो हम उस बुराई बताने वाले व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि भैया ये एंटी हिंदू है। सबसे पहले जो वो चीजें बता रहा है उसका सोर्स देखो वैलिड है कि नहीं, और अगर है तो फिर उस पर विचार करो कि भैया ये गलत काहे दिखाया जा रहा है। नहीं मैं वही तो बताऊंगा, जैसे पहला मतलब पूर्व वाला पक्ष दिखाएंगे कि भाई ये ऐसा हो, फिर सेकंड पार्ट भी दिखाएंगे, मतलब पूरा अच्छे से मैं मतलब सोचा हुआ है, दिमाग में पूरा है। देखते हैं, मैं भी देखूंगा कैसे आप दिखाते हैं। हाँ देखना, कुछ भी गलती नहीं होगी उसमें, मुझे जब तक लगता है मैं मेरी तरफ से तो नहीं। वैसे गलतियों के मामले में तो कई सारी गलतियां मुझे दिखती हैं, इवन अपने में भी कई सारी गलतियां दिखती हैं, अपने वीडियो में भी कई सारी गलतियां दिखती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी भी वीडियो में या फिर किसी के भी विचारों में कोई गलती नहीं होती, बस समस्या ये है कि कितनी गलती है और कितनी सही है। बस वो उसी पे फोकस करेंगे, बाकी का कुछ ज्यादा नहीं है मेरा। तो कुछ और मतलब बनाने का है वीडियो, तो वो काफी समय से इंतजार कर रहा था, मैंने कहा बना देता हूँ, सुन के बोर हो गया। मेरा भाई यही उद्देश्य है या फिर यही मेरा ध्येय है कि भैया 100% तो मैं सच नहीं हो सकता या फिर सही नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सही होने का प्रयास जरूर कर सकता हूँ, ठीक है? ये तो करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सही कौन सी बात है उसको मानने का प्रयास करता हूँ। 100% की नहीं भैया, अब तो इसमें कोई लाग लपेट ही नहीं हो सकता, वो वाला नहीं कर पाऊंगा मैं। वो जो तो बात जब सबसे ज्यादा सही लगेगा, एकदम सही नहीं, जो सबसे ज्यादा सही लगेगा, सबके मुकाबले में ज्यादा सही लगेगा, समाज के लिए, बस मैं उसे ही मानूंगा। समाज के लिए वो सबसे, बस वही बात है। वही बाकी तो खूब चलता है, तो भी है, क्या कहें। बाकी ये आशीष भैया, रियल पठान वाला तो मस्त हुआ था, रियल में मुझे तो हंसी आ रही है। पठान वाले पिक्चर का बाइकआउट करो यार, जैसे कि लाल सिंह चड्ढा का किया था। अरे तुम कपड़ा और ये बेशरम रंग का भगवा रंग, ये क्या बात है यार? ये कोई बात है? मतलब तुम भगवा कलर, क्या कहें यार, मतलब बुद्धि कहाँ चली गई है? और न्यूज एंकर वाले ये सब, और खास करके वामपंथी लोग या फिर जो हिंदू विरोधी हैं, वो एक इसी तरीके से वो लोग विरोध करते होंगे, इसी तरीके से पक्ष देते होंगे जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ, या फिर हो सकता है इससे भी कुछ अलग रखते हो, लेकिन उनका भी सही बात ही है, गलत तो नहीं है। क्योंकि भाई तुमको कलर से आपत्ति हो रही है, उसके कपड़े पहनने से नहीं आपत्ति हो रही है, मतलब किस तरीके की तुम्हारी मानसिकता है? सही है कहा आशीष भाई, एकदम सही बात है। ये तो मैं ही कह रहा हूँ ना कि लोगों ने मुझे भी कहा कि एक बात है कि डेली सोप देखती हैं औरतें,
मैं ऐसे कई सारे डेली सोप बता सकता हूँ जिसमें कई सारी इतनी घटिया और अश्लील बातें हैं कि बच्चे देखें तो उनके मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है, सदगुण को ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत क्यों पड़ी? शुरुआत में शाहरुख खान जब आए थे तो कुछ कुछ होता है और इस तरीके की जो पिक्चर थी उनमें तो हीरोइन अधिकतर साड़ी पहने रहती थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ कि धीरे धीरे साड़ी उनकी फिल्मों से गायब होती गई और अब धीरे धीरे स्कर्ट, फिर उसके बाद ये, फिर एकदम से कुछ दिनों में गायब हो जाएगा। कारण ये है कि उस टाइम पे लोग इतनी आसानी से, इंटरनेट तो था नहीं, लोग उस क्या नाम से गंदी वीडियो देख नहीं पाते थे। ठीक है, आज के समय में लोग गंदी वीडियो बहुत ज्यादा देख लिए हैं। ठीक है, अब क्योंकि सनी लियोनी आ गई ना बिग बॉस में, उसके बाद से ही तो लौंडे बिगड़ने शुरू हुए। ठीक है, काफी हद तक हम भी बिगड़े थे अपने टाइम पे। ठीक है, उस वक्त तो भाई अलग ही सुरूर रहता था, तो हम भी बिगड़े हैं। लेकिन अब हुआ क्या, होता ये है कि अगर आप एक 10 फीट ऊंची जंप मार लेते हो तो आपको बार बार 10 फीट ऊंची जंप मारने के लिए कहा जाए तो आप कहोगे कि नहीं यार अब इसमें मजा नहीं आ रहा, अब थोड़ा 15 फीट ऊंचा जंप मारेंगे। 15 फीट मारने लगोगे, फिर उसके बाद एक टाइम आएगा आप कहोगे कि नहीं यार अब 20 फीट वाला मारेंगे, क्योंकि आपकी इच्छा और बढ़ती जाती है। उसी तरह से पहले तो साड़ी में देखा, फिर उसके बाद लो कट वाली साड़ी में देखने लगे, फिर उसके बाद हुआ कि नहीं भैया अब साड़ी से थोड़ा सा हटाओ, चेंज करो, थोड़ा सा जीन्स पैंट पे लाओ, चलो जीन्स पैंट पे भी आ गया। फिर धीरे धीरे भी मिनी स्कर्ट चाहिए, मिनी स्कर्ट पे देखने लगे, फिर अब वो स्कर्ट धीरे धीरे और छोटी होती गई, अब धीरे धीरे आज के टाइम पे बिकनी आ गई है। तो ये क्या है कि आदमी का, इंसान का या फिर दर्शकों का इंटरेस्ट बनाने के लिए ये लोग धीरे धीरे छोटा करते चले जा रहे हैं, और हम देखेंगे ऐसी चीजें तो भैया वो और भी ऐसे करेंगे। तो इसलिए पिक्चर का बायकॉट होना चाहिए था, ना कि कलर का और निपोरा उन सब का। तो उस तरीके की चीजें हैं भाई, जब तक हम लोग वैसे चीजों को ज्यादा देखेंगे तो वैसी चीजें और ज्यादा फैलेंगी। हम आज के समय में टीवी या फिर ये यूट्यूब, ये जिस तरीके से हम उसे देख रहे हैं या फिर हम उस पर निर्भर हो रहे हैं ना, वो हमें कंट्रोल कर रही है, वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरी ही राह पे लेके चली जा रही है। देखिए, ये बुरा नहीं है। टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब ये एक बंदूक की तरह है। ठीक है, बंदूक की तरह है, बस सवाल ये है कि आप बंदूक किसके हाथ में देखना चाहते हैं, आर्मी के जवान के हाथ में देखना चाहते हैं या फिर हिजबुल्लाह के किसी जिहादी के हाथ में देखना चाहते हैं। तो वही तो है ना आशीष भी, जैसे मान लो अभी आपको पता होगा एक मूवी आई थी, पता नहीं क्या नाम था, भूल गया मैं उसका, तो ये जिसमें वो गाना था लड़कियां आंख मारे आंख मा, जो कि रीमेक हुआ था। ठीक है, तो छोटी छोटी बच्चियों, तो मैंने तो खुद ने देखा है छोटी छोटी बच्चियां शादियों में, वो सारे गाने वो गलत नहीं है, वो सारे गाने आप बवाल मत कीजिए। अरे अब इतना करने लगेंगे यार तो मनोरंजन के लिए आदमी कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। लड़कियां आंख मारे वो गाना कौन सा खराब है? अब इतना मतलब इतना वो करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार। तो आप मार दोगे? नहीं, मेरी बात सुनो आप, तो आप चलती फिरती लड़कियों का आंख मार तो घूमोगे? अरे मतलब वो फिल्म में जो मतलब वो गाने में जो, तब तो यही तो है कि इतना मतलब विरोध, इतना गलतियां ढूंढना है कि जिसमें गलती नहीं है उसमें भी जबरदस्ती की गलती ढूंढी जा रही है। नहीं तो अपन मार सकते हैं क्या किसी को? भाई आंख नहीं, तब तो उस तरीके से प्रेम, आई लव यू या फिर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इस तरीके का अगर किसी गाने में बोला गया है तो क्या आप सबसे चलते फिरते प्रेम करोगे? शादी वाला गाने अगर कोई सुन लेगा तो क्या चलते फिरते सबसे शादी करने लगोगे? अरे यार मतलब कुछ तो कॉमन सेंस आपके अंदर भी होना चाहिए। किस तरीके का रीजन दे रहे हो आप? अरे नहीं, मैं बड़ों का नहीं कह रहा हूँ, छोटे बच्चियों का। उनको क्या, उनको बच्चियों का तो क्या वो रास्ते में चलते फिरते शादी करने लगेंगी अगर शादी वाला गाना सुन लेंगी तो? मुझे साजन के घर जाना है, आंख मारे का मतलब मैं कह रहा हूँ वो क्या मतलब होता है, मैं वो आंख मारे का उनको तो पता ही नहीं होता है ना, मैं यूँ कह रहा हूँ। बच्चों को तो शादी का मतलब भी तो नहीं पता होता ना, तो वो अपनी घुसा ठुसा रहेगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, इस तरह के ऐसा नहीं है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए
अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।